बीजेपी टीएमसी को हरा दिया तो यंग होके पूरा कलकत्ता घूमेंगे, लंगा होके घूमेंगे। सुनिए, मोदी ने बोला था अच्छे दिन आएंगे, तो हमको अच्छे दिन नहीं चाहिए, हमारे पुराने दिन वापस कर दें, हम लोग और जो ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते हैं, जो कि हम वेस्ट बंगाल में हैं। यहाँ पे धर्म की राजनीति नहीं चलती, यहाँ पे सबको एक समान समझा जाता है। ममता बनर्जी जब कोई प्रोजेक्ट लाती हैं तो ये नहीं देखती हैं कि वो हिंदू को मिल रहा है, मुसलमान को मिल रहा है। एक गलत इंसान आके पूरे परिवार को तोड़ देता है, वही मोदी जी आकर हम लोगों के देश को बर्बाद कर दिया। वही गलत इंसान है वो। उन्होंने बोला था हम 15 लाख देंगे, 1500 रुपया भी तो नहीं दिया किसी को। 15 लाख सबके खाते में आएंगे, सब इंतजार ही कर रहे कब तक आएंगे, अभी तक किसी के खाता में। अच्छा, यहाँ पे और अभी बोला अभी SIR में जिंदा आदमी को मरा हुआ घोषित कर दे रहा है। नोटबंदी में बोला मैं काला धन वापस लाऊंगा, आज तक तो काला धन वापस नहीं आया। अडानी और अंबानी को आगे करते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होता जा रहा है। ये तो हम लोग का। और अभी देखिए गैस का एक तो गैस का दाम बढ़ा दिया, दूसरा पिछली बार मोदी बोला ना दीदी ओ दीदी हम 200 पार जाएंगे, तो वो तो चला गया अपना वेस्ट बंगाल से पार, अभी फिर आ गया है। बेशर्मों की तरह सब आके खड़ा हो जाता है। सब घर में आए ना, BLO चेक तो करे, जो जिंदा है उसको डेथ बोला जा रहा है, ये सब गलत है ना। इसके लिए मोदी जी जिम्मेदार। SIR देखिए, SIR गलत है ना। यहाँ सबका अधिकार है, बोलने का, खाने का, पहनने का, सब कोई मांस भात खाता है, जो जिसका मन करे वो शाकाहारी, सब कोई अलग अलग है ना। कोई वेजिटेरियन है, सबका आप क्या खाइएगा वो भी एक प्रधानमंत्री ठीक करेगा क्या? हम इंशाअल्लाह जीत तो ममता जी का होगा, क्योंकि ममता का हमेशा दुआ यही है कि अल्लाह उन्हीं को जिताए। और क्या लग रहा है इस बार बंगाल का माहौल क्या है? दीदी आएंगी, दीदी है और दीदी रहेंगी। क्यों रहेंगे दीदी? दीदी हमेशा अच्छा काम किए, दीदी छोड़ के बंगाल में कोई नहीं है। क्या काम किया? बहुत कुछ किया, बहुत काम किया है। उन्होंने जो वादा किया सब पूरा किया, जन्म से मृत्यु तक उन्होंने सब प्रोजेक्ट दिए हमको, और सब प्रोजेक्ट मिलता है सबको। देश के प्रधानमंत्री महिलाओं के लिए बिल ला रहे थे, रोने लगे, भावुक हो गए, करने नहीं। रोना और सब मगरमच्छ के आंसू हैं। और दूसरी बात, उनकी कोई भी बात का वैल्यू नहीं है, कुछ भी बोलते हैं कभी पूरा नहीं होता, सब जुमला है। और ममता बनर्जी जो बोलती हैं पूरा करके दिखाती हैं। देखिए उनका कितना प्रोजेक्ट है, अक्याश्री, कन्याश्री, रूपाश्री, लक्ष्मी भंडार, क्या नहीं दे। आपको क्या मिल रहा है? आपको क्या मिला? आपको क्या मिला? हमको लक्ष्मी भंडार मिल रहा है, और मेरे हस्बैंड को मिल रहा है वृद्धा भत्ता मिल रहा है। तो हर एक अच्छा, आप देखिए इतनी लेडीज है ना, सबके घर में कोई ना कोई प्रोजेक्ट जरूर आया होगा। हम लोग हस्बैंड को देते हैं, ऐसा हो गया है आजकल। ऐसा हो गया कि आजकल लड़की लोग कहते हैं कि हस्बैंड को हम लोग 10-20 रुपए मांगते नहीं है, अगर किसी को घर में जरूरत लगता है हम लोग देते हैं। मोदी जी तो डबल देने की बात कर रहे हैं, जितना वो दे रहे हैं। सुनिए ना, मोदी जी झूठा है, जुमला। मोदी जी की ऐसा है कि वो दीदी उसको बुला लेती हैं, वो तो दीदी से मिलने चले आ रहे हैं। दीदी में वो टैलेंट है कि दिल्ली बुला रही है उनको। और देखिए चुनाव सुनिए ना, चुनाव तो मुख्यमंत्री का है ना, प्रधानमंत्री क्यों बार आएंगे यहाँ पे, दिल्ली पे सेंचुरी करेंगे? डबल विकास होगा ना। तो प्रधानमंत्री आएंगे तो अच्छा यहाँ पे अच्छा वो लोग तो इतना कुछ भी नहीं कर सका। जो कोई चेहरा दिखाता कि हम मुख्यमंत्री इसको बनाएंगे, उनके पास तो इतना भी वैल्यू नहीं। मोदी के नाम पे वोट होगा ना। मोदी क्या मुख्यमंत्री बन जाएंगे? प्रधानमंत्री से उठ के फिर मुख्यमंत्री बन जाएंगे? विकास के लिए आएंगे? नहीं, कोई विकास नहीं चाहिए हमको। मोदी जी ने बोला था, सुनिए मोदी ने बोला था अच्छे दिन आएंगे, तो हमको अच्छे दिन नहीं चाहिए, हमारे पुराने दिन वापस कर दें, और जो हम लोग बहुत बड़ा ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते हैं, जो कि हम वेस्ट बंगाल में हैं। यहाँ पे धर्म की राजनीति नहीं चलती, यहाँ पे सबको एक समान समझा जाता है। ममता बनर्जी जब कोई प्रोजेक्ट लाती हैं तो ये नहीं देखती हैं कि वो हिंदू को मिल रहा है, मुसलमान को मिल रहा है, वो कांग्रेस भी ले रहे हैं, CPM भी ले रहे हैं। हाँ, ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री सब ले रहे हैं। हम लोग की दीदी ये नहीं देखती कि ये किसको मिल रहा है। CPM का आदमी है, इसका BJP का आदमी है, हर एक को दे रही है। अगर एक घर में 5 लेडीज हैं तो 5 को मिल रहा है। आपको क्या मिला? हमको लक्ष्मी भंडार मिला है, मेरे घर में किसी को वृद्धा भत्ता मिला है, मेरी एक ग्रैंड डॉटर है, उसको रूपाश्री मिला है, और मेरी एक और डॉटर है, उसको कन्याश्री मिला है। और हम लोग को 5 लाख का अच्छा कार्ड मिला है।
हम लोग का घर में जो पैसा नहीं तो कुछ झमेला नहीं है, हम स्वास्थ्य साथी लेके ट्रीटमेंट कर सकते हैं ना, इमरजेंसी ये पर। तो दीदी है देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं वो 1500 दे रही है, हम 3000 नहीं वो खाली बोल रहे हैं, उनका बात जुमले हैं। उन्होंने तो बोला था, क्या क्या है? रुकिए ना, उन्होंने 3000 छोड़िए, उन्होंने तो बोला था, उन्होंने बोला था हम 15 लाख देंगे, 1500 रुपया भी तो नहीं दिया किसी को। 15 लाख सबके खाते में आएंगे, सब इंतजार ही कर रहे कब तक आएंगे, अभी तक किसी के खाता में नहीं। अच्छा यहाँ पे इतना आदमी खड़ा है, तो जो हम लोग के प्रधानमंत्री है ना, मोदी जी तो हम लोग के प्रधानमंत्री है ना, तो अगर देश में कोई भी प्रोजेक्ट लाते हैं तो वेस्ट बंगाल में भी आया होगा उनका प्रोजेक्ट। ये तो नहीं कि वेस्ट बंगाल में नहीं आएगा। किसी को कोई प्रोजेक्ट मिला आज तक? मोदी जी का किसी को कोई प्रोजेक्ट मिला? नहीं मिला। यही मिला मोदी जी के राज में हम लोगों को, नोटबंदी, गैस का लाइन देना पड़ा, गैस की लाइन, और अभी SIR की लाइन, SIR लाइन में नाम काट दिया, वोट देने का अधिकार 8 बार जाना पड़ा। ठीक है यही महिला सुरक्षित हो जाएगी, भाजपा आएगी। सुरक्षित है, हम लोगों को जरूरत नहीं है मोदी जी की। वो आए, जिस तरह एक गलत इंसान आके पूरे परिवार को तोड़ देता है, वही मोदी जी आकर हम लोगों के देश को बर्बाद कर दिया। वही गलत इंसान है वो। मोदी नहीं चाहिए। वोट से न जीतते हैं, वोट से न, सबके वोट से न जीतते हैं, तो अभी वोट का अधिकार छीन ले रहे हैं वो। कहाँ छीन ले रहे हैं? तो SIR जो किए हैं, हॉस्पिटल बाहर करने की बात कर रहे हैं। ना सर, जो मेरी एक ग्रैंड डॉटर है, उसका हर चीज है, मगर उसको SIR में नाम कट गया उसका। वो क्या करेगी? कहाँ दौड़ेगी? कहाँ दौड़ेगी? लेकिन वो कह रहे हैं जो फर्जी वोट थे उनको काटा ना, फर्जी वोट नहीं काटा, तो वो तो जिंदा आदमी को मृत्यु घोषित कर दी है। वो बोल रहा है मैं जिंदा हूँ, SIR बोल रहा है वो मर गया। बोलिए वो सामने खड़ा है आदमी, वो क्या करेगा? कहाँ जाएगा वो? कहाँ जाएगा वो? हम लोग इतना साल से वोट दे रहे हैं, हम लोग वोट कैंसिल कर दिया। हम लोग घर में अपना अधिकार से वोट भी नहीं दे सकते हैं, अपना मन चाह इसको ममता दीदी को वोट देने में हम लोग को मना किया जा रहा है, कैंसिल करके। बांग्लादेश से शरण लेके आ गए। अच्छा सुनिए ना, एक ही घर में हम पूरी फैमिली रहते हैं, हम एक घर में पूरी फैमिली रहते हैं। फैमिली में मेरे घर का आदमी, मेरे घर में बाकी आदमी सब यहाँ का है, और एक आदमी बीच में बांग्लादेश का है जिसका नाम कट गया। कैसे हो सकता है? देश के प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं क्या? तो झूठ बोल रहे हैं, तो वो तो झूठ ही बोलते हैं। और दूसरी बात, आप बोलिए ना, आप बोलिए, हम आपसे झूठ बोला है? हम आपसे पूछ रहे बताइए हैं, ना। अगर एक फैमिली में अगर देश के प्रधानमंत्री एक तो 15 लाख रुपया देगा, 15 लाख रुपया नहीं ना दिया, जुमला है बोल दिया। और अभी बोले, अभी SIR में जिंदा आदमी को मरा हुआ घोषित कर दे रहा है। नोटबंदी में बोला मैं काला धन वापिस लाऊंगा, आज तक तो काला धन वापिस नहीं आया। अडानी और अंबानी को आगे करते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होता जा रहा है। ये तो हम लोग का। और अभी देखिए गैस का एक तो गैस का दाम बढ़ा दिया, दूसरा बोला 25 दिन बाद लिखा सकते हो। अगर मेरा पहले खत्म हो गया, अब खाना कहाँ से खाएंगे? बोलिए, अगर घर में पहले खत्म हो गया तो हम लोग खाना कहाँ से खाएंगे? आप ही बोलिए। मोदी जिम्मेदार है सब चीज के लिए, गलती जो करेगा सब मोदी जिम्मेदार। तो आपके विकास की बात कर रहे हैं। कोई विकास नहीं चाहिए। वो तो बोले विकास की बात बोले ना, तो हमको विकास नहीं चाहिए, हमको पुराने दिन हम लोग यहाँ। और वेस्ट बंगाल में हम बहुत सेफ हैं, सुरक्षित है, सेफ हैं। फिर हम लोग को हर एक चीज मिलता है, हम लोग का टैक्स के पैसे से हम लोग को जो मिल रहा है टैक्स। ममता दीदी झोला पैक कर ले, 4 तारीख को इनको झोला पैक कर दे। ओ झोला पैक हुआ, पहले झोला पैक हुआ ना मोदी का। पिछली बार भी तो मोदी आया था। पिछली बार मोदी बोला ना, दीदी ओ दीदी हम 200 पार जाएंगे, तो वो तो चला गया अपना वेस्ट बंगाल से पार। अभी फिर आ गया है, बेशर्मों की तरह सब आके खड़ा हो जाता है। और कितने एक आदमी वहाँ से, इतना आदमी आता ही जा रहा है सब मंत्री। हमको तो सबके नाम भी नहीं मालूम। सबसे बड़ा बात है कि हमको बोल रहे हैं कि BLO फोन करके बोल रहे हैं कि मम्मी पापा मेरे सब के पूरा, हम लोग के जो है पापा दादा सब यहीं के हैं, जन्म से यहीं से रहते हैं। ठीक है, हमको फोन करके बोल रहे हैं आप किसी का 2002 में आपका लिस्ट में नाम नहीं था, मेरा तो 18 नहीं था तब, हम वोटर नहीं थे, तो 2002 में मेरा नाम कहाँ से आएगा? ठीक है, मेरा पापा का आया, मम्मी पापा का तो हम फिलअप किए। तो हमको बोल रहा है, BLO फोन करके बुला रहा है कि आपका तो नाम नहीं है, आप किसका नाम दे के 2002 में आप लिस्ट में अपना नाम उठाए। तो हम बोले कि मेरा किसी का नाम नहीं है, मेरे मम्मी पापा का। तो ऐसे बोलते हैं,
हाँ, हम लोग क्या चाह रही है इस बार, क्या होने वाला है? अरे SIR गलत है, पूरा प्रोसेस गलत है उनका। सब घर में आए ना, BLO चेक तो करे, जो जिंदा है उसको डेथ बोला जा रहा है, ये सब गलत है ना। इसके लिए मोदी जी जिम्मेदार है। SIR देखिए, SIR गलत है ना, SIR गलत है, पूरा प्रोसेस गलत है उनका। ये SIR करने का कोई तरीका नहीं है। सब वोटर्स का अधिकार, ये जो फंडामेंटल जो राइट्स होता है, कॉन्स्टिट्यूएंसी जो संविधान जो होता है, ये हम लोग का अधिकार छीना जा रहा है। ये जो भारत है, ये एक डेमोक्रेसी कंट्री है, तो इसमें सब महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं। यहाँ हम लोग बहुत सेव है, बहुत सेव है। इससे और कहीं सेव, इससे अच्छा और सेव कहीं नहीं होता है। ये हाँ, हम लोग बोला जा रहा है इसका नकाब खोल के चलो, स्टॉल टान के चलो, काहे के लिए हम लोग गले में दुपट्टा डाल के चले, हम लोग का नकाब हम लोग कौन बोल रहा है? मोदी जी तो बोल रहे हैं वहाँ से हम लोग नहीं पहनने के लिए नकाब मुसलमान को। हाँ बोले हैं नकाब स्टॉल खींच लिया गया उनका। बंगाली में अगर कोई बात करे तो उसमें भी ये देखिए, यहाँ बहुत सारे बहुत सारे जाति का यहाँ लोग बात करते हैं, ठीक है। यहाँ सबका अधिकार है, बोलने का, खाने का, पहनने का, सब कोई मांस भात खाता है, जो जिसका मन करे वो शाकाहारी, सब कोई अलग अलग है ना। कोई वेजिटेरियन है, सबका आप क्या खाइएगा वो भी एक प्रधानमंत्री ठीक करेगा क्या? हम किस भाषा में बात करेंगे, ये मेरा राइट्स है। हम बंगाली में बोल सकते हैं, हिंदी बोल सकते हैं, इंग्लिश बोल सकते हैं, ये हमारा राइट्स है, ये हमारा अधिकार है, हम कुछ भी पहन सकते हैं। अधिकार दिलाने की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर आपको असली विकास चाहिए, यूपी जैसी विकास चाहिए। देखिए, हम अगर अपने मन से हम अगर अपना मन का नहीं कर सके तो ये कहाँ, ये हमारा डेमोक्रेसी कंट्री नहीं हुआ। संविधान पे ये पूरा ये एक बनने नहीं देंगे हम लोग। हाँ, ये यहाँ पे क्या किया, एक मिनट रुक जाओ, क्या किया है उन्होंने? ममता बनर्जी क्या नहीं किया, बहुत कुछ किया। हर देखिए, घर में ये छोटा बच्चा से लेके ना बड़ा तक, और ओल्ड में जो इसका 60 हो गया, जिसका अंडर 60 है, जो अबव 60 है, सबका लिए कुछ ना कुछ है। 21 साल है उसका लिए युवा साथी है, लक्ष्मी भंडार है, 60 का पहले जो है उसका लक्ष्मी भंडार है, और जिसका 60 प्लस है, जिसका उसका ओल्ड एज है, जो विडो है उसके लिए पेंशन है, 700 साथी है, खाद्य साथी है, सोबूत साथी है, क्या नहीं है। लक्ष्मी भंडार है, बहुत कुछ है, लक्ष्मी भंडार, बहुत कुछ प्रोजेक्ट। दोगुना करने की बात कर रहे हैं। नहीं, पहले यूपी में तो दे, पहले यूपी में दे, दिल्ली में तो दे, जहाँ पे उसका राज है वहाँ तो दे पहले, फिर बंगाल ज्यादा पसंद आ रहा है उनको। बंगाल में नहीं चाहिए उनको। बंगाल में दीदी, हम लोग का ममता दीदी কলকাতায় যদি ঢুকে যায় পুরো আগে বন্ধ করবে, মাছ মাংস ডিম, তারপরে তো সব বন্ধ করবে। कलकत्ता में घुसेगा ना, वो पहले जितना से मछली उछली सब बिकता है वो सब बंद कर देगा। हफ्ता में एक दिन दुकान खोलने पड़ेगा। काहे दिल्ली में मेरा बेटा है, ऐसा ही होता है। वो लोग बहुत दिक्कत में रहता है, मेरा बेटा लोग, मेरा पोता पोती लोग। स्कूल में जब जाता है ना तब वो लोग को टेंशन आ जाता है। तब इसीलिए हम यहाँ से बोलते हैं, जब तुम स्कूल में छोड़ने जाता है तो स्कूल का गेट के पास खड़ा रहो। और दिल्ली और यूपी वाला विकास आपको नहीं चाहिए? नहीं, हम कलकत्ता ही चाहिए। दिल्ली में ऐसे क्या विकास किए? फ्री में यात्रा कर रही महिलाएं। नहीं, फ्री में विकास किए, क्या किए? फ्री में यात्रा कर रही महिलाएं। कुछ नहीं करे। वो हम लोग का जो कौन सा नेता है वहाँ पे, मेरे को तो नाम याद नहीं, वो तो अभी एक और है जो अभी नहीं मोदी जी ने। आपको क्या लगता है क्या होगा इस बार? इंशाअल्लाह जीत तो ममता जी का होगा, क्योंकि ममता का हमेशा दुआ यही है कि अल्लाह उन्हीं को जिताए और वही कायम रहे, और जाके दिल्ली में बैठ जाए, एकदम मंत्री बैठ जाए। ममता बनर्जी चाहिए हम लोग को, कोई नहीं, सिर्फ ममता बनर्जी चाहिए। गरीब का सहारा है। हाँ, बहुत कुछ देखती है, गरीब के साथ चलती है, ठीक है ना। वो मोदी जो है ना, यूपी में जो किया ना, 10,000 दे के बुलेट चढ़ा दिया, यहाँ सब ममता दीदी नहीं करेगी। ये जावेद खान को सब प्यार करते हैं, सब आदमी लोग। जनाब जावेद खान सबको सब प्यार करता है, पूरा कस्बा। कोई भी आगे, मोदी भी आगे खड़ा होगा तो जावेद खान ही जीतेगा। मोदी भी आगे खड़ा हो हार जाएगा, जावेद खान जीतेगा। ऐसा क्या है जावेद खान? ऐसा है, जावेद खान 3 बार काम किया इधर में पूरा पब्लिक के लिए, इसीलिए पब्लिक आया, देखो औरत लोग सब आया, माँ बहन लोग आया। कैंडिडेट जावेद खान इसलिए पूरा ग्रास रूट में काम करते हैं, इसीलिए जावेद खान फिर से जीतेगा। जो विपक्ष है वो लगातार आरोप लगाता है कि काम ही नहीं हुआ है, कुछ नहीं करने सकेगा। जावेद खान आया, जावेद खान काम किया, आदमी लोग देख रहा है, इसीलिए देख रहे आदमी कितना आदमी है कैंडिडेट के साथ। बीजेपी का कैंडिडेट के साथ कोई है? केडो आदमी है, गिन के 8-10 आदमी है इधर में, देखिए आप देखिए। तो इस बार
बीजेपी का झोला पैक हो रहा है इस बार यहाँ से। बीजेपी 50% कम पाएगा पूरा बंगाल में, 50% कम पाएगा बंगाल में बीजेपी। जावेद खान 70,000 वोट से लीड देगा। तो आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें हम इस बार बंगाल की राजधानी कोलकाता से आपको दिखा रहे हैं। भीड़ आप देखिए किस तरीके से लगातार ममता बनर्जी को यहाँ पे लोग जो है समर्थन कर रहे हैं, किस तरीके से महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग हैं, सभी तरह के लोग हैं और भी लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या लग रहा है माहौल इस बार क्या होने वाला है? बहुत कुछ होने वाला है। 4 तारीख को डीजे बाजेगा और डीजे बजेगा। अभी 1 लाख से जीतेगा, 1 लाख। वो कह रहे हैं जमानत जब्त कर देंगे इस बार। हाँ भाजपा कह रही जमानत जब्त कर देंगे, हरा देंगे इस बार। हाँ, हरा तो देंगे जरूर। दीदी जो किया है इसके लिए तो बोलना नहीं पड़ेगा। क्या किया है दीदी? बहुत कुछ हम लोग का पैर से लेके सिर से लेके पैर तक वो कह रहे हैं कि भाजपा को लाइए असली विकास। नहीं, बाप रे बाप, भाजपा वो उड़ जाएगा बचाओ। यहाँ पर नहीं दिखाई देगा भाजपा। क्या होगा वो तो 4 तारीख को बोलेंगे क्या होगा। अरे वो कह रहे हैं झोला पैक कर देंगे आपके नेता का। वो नेता का उसका पैक करके उड़ा देंगे। हाँ कौन जी? डीजे होगा, डीजे बजेगा। हाँ। इतना विश्वास कैसे है? दीदी है, विश्वास तो है जो जावेद खान है। हाँ दीदी को कहने की क्राइम किया, दीदी ने यहाँ पर काम नहीं हुआ है बिल्कुल भी। सब कुछ हुआ है, सब कुछ खुद क्राइम किया है और दीदी को दोष दे रहा है। आपको क्या मिला है? हमको सब कुछ जन्म से मृत्यु तक सब कुछ मिला है दीदी के पास। अरे मोदी जी कह रहे डबल कर देंगे जो वो दे रही है उससे। ये हमको नहीं चाहिए। बोलिए क्या कह रहे हैं? पहले मोदी का उसका जो स्टेट है 15 स्टेट में है, जो मोदी पहले जब 15 लाख देना बोला 15 लाख दे जब देगा। क्या चाहिए दीदी बहुत कुछ करती है, हर चीज करती है, सबको करती है, हर मुसीबत में हर लेडीज को जेंट्स को सबको मदद करती है। तो देश में मोदी सबको मोदी कुछ नहीं किया। मोदी क्या करता है? वो तो देश को लूट रहा है। क्या लूट लिया? सब बेच दिया, सब बेच रहा है। क्या बेचा? रेल देखिए जाके, रेलवे का बेच दिया, हम लोग का हर चीज बेच दिया, सब कुछ दिया, सभी LIC बेच दिया। और सबसे बड़ा बात तो गैस का भी कर दिया, बेच दिया कि हम लोग औरत लोग परेशान है। लकड़ी में तो इसमें पकाने के लिए इतना परेशानी करके रखा औरत जात को, उसका बेहद उसको कभी जिंदगी में नहीं मिलेगा। वो तो कह रहे हैं महिलाओं के साथ भाजपा खड़ी है। कुछ नहीं, सब झूठ बात है, कुछ नहीं। महिला सुरक्षा वो क्या बड़ा है? हाँ वो घटिया कैसे घटिया वो क्या चीज ने किया? मंदिर को छोड़ा उनका उसमें नहीं, हम लोग दीदी के इसमें सुरक्षा है। दीदी जितना दे रहे हैं उससे डबल दे देंगे। अरे उसका पैसा नहीं चाहिए, वो लोग चोर है, चोर। हम लोग को चोर का पैसा नहीं चाहिए, हम लोग दीदी के संग, हम लोग सुकून है, हम लोग को चोर को नहीं चाहिए। यहाँ के नेता ने क्या किया? यहाँ के नेता बहुत कुछ किया। क्या नहीं किया? रास्ता बनाया, बिजली दिया, मीठा पानी दिया, क्या नहीं किया? जावेद अहमद खान बहुत कुछ किया। कांग्रेस क्या किया? CPM क्या किया? बीजेपी क्या किया? वो लोग को बोलिए अपना घर में रहने के लिए। चोर बता रहे हैं आप लोगों को। वो लोग चोर है, वो लोग चोर है, चोर बंगला इस बार 4 तारीख को बस दीदी आएगी। क्या होगा? दीदी আসবে, दीदी का चाय हमरा राज रहेगा तो जावेद अहमद खान का रहेगा। जावेद अहमद खान ने क्या किया यहाँ पे? बहुत कुछ किया। जब खोजो तब मिलता है जावेद अहमद खान को। वो लगता नहीं कि मेले लगता है घर का भाई है। सब कुछ जावेद अहमद खान किया है, तो हम लोग ना बीजेपी को देंगे। ऐसे काम जो आपको लगता है उन्होंने किए हैं वो सुनिए, गरीब लड़की के लिए शादी में भी साथ देता है, मीठा पानी लाया है, ठीक है, घर घर में सब लाइन दिया है, 2500 करके सबको मीटर मंगवा दिया है गरीब लोग को। और हम लोग को क्या चाहिए? क्या यहाँ पर बीजेपी क्या है? इस बार दिमाग से निकाल दे ममता दीदी को दिमाग से निकाल देंगे। भूल जाए नहीं मोदी को निकाल देंगे, ममता बनर्जी को नहीं। झाल मुड़ी खाने वाला सुन लीजिए, एक मिनट रुक जाइए। आज जो झाल मुड़ी जो बनाने आए ना, मोदी का सिखाया हुआ था। जो हम लोग आएंगे वहाँ पर हम लोग झाल मुड़ी खाएंगे, पब्लिक को दिखाइएगा। ये मोदी का सिखाया हुआ है। हाँ सिखाया हुआ है मोदी का, बीजेपी का सिखाया हुआ मोदी सरकार का। हम लोग को नहीं मालूम है। वो तो कह रहे हम ऐसे चलेंगे बस। नहीं आप देखिएगा, एक चीज आपको बोल दे रहे, जहाँ बीजेपी का इलेक्शन होता है, जहाँ पर जाता है वहाँ पर देखिएगा एम्बुलेंस जाता है। ये बीजेपी का सिखाया हुआ है कि हम जाएंगे रास्ता में फाका दे दीजिएगा तो हम निकलेंगे वहाँ से। ये पूरा पब्लिक को दिखलाता है, ठीक है। वो कह रहे महिला सुरक्षित चाहिए, कोई हम लोग सुरक्षित, हम लोग अच्छा है। अच्छा पैसे मिलते हैं आपको?
हाँ हाँ 1500 हाँ 1500। मोदी जी बोले 3000। अरे वो क्या देगा मोदी क्या देगा? सुनिए मोदी 3000 रुपया देगा ना बाबू, उसका बाद देगा बॉलजूडर का देगा। बॉलजूडर से पूरा घर टूट रहा, उसका 3000 में हमको सुकून नहीं है। हम लोग को सुकून है 1500 में सुकून है। अच्छा मोदी जी पर भरोसा नहीं है? नहीं, चोर है, चोर मोदी चोर। क्या कह रहे हैं? बुलडोजर उड़ जाएगा। अरे वो बोल रहे हैं आपके बच्चों को नौकरी देने की बात कर रहे हैं। उसका क्या औकात है नौकरी देगा? वो 5 लाख का सूट पहनने वाला, 5 लाख का सूट पहनने वाला तो गरीब को क्या नौकरी देगा? उसका खुद का नहीं तो पहले बोलिए अपना बीबी को रखना अपना संग। देश के लिए बीवी छोड़ दिया उन्होंने। देश के लिए नहीं छोड़ा, उसको रखे दो। बीवी का इज्जत, खुद का बीवी का इज्जत नहीं कर रहा, दूसरे का बीवी का क्या इज्जत करेगा? वो देश के लिए छोड़ा। देश के लिए कुछ भी नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं। देश के लिए क्या किया है? एयरपोर्ट भी गया, हर चीज भी गई। यहाँ पर सुन लो 15 साल से दीदी राज कर रही है। दीदी को हराने वाला पैदा नहीं हुआ। दीदी की दीदी है, दीदी रहेगी। अरे आप तो युवा हैं, वो नौकरी की बात कर रहे हैं। निगम हम लोग को नहीं चाहिए, हम लोग दीदी सब कुछ है। यहाँ पर राजनीति का रंग नहीं होता है, यहाँ धर्म का इंसान के लिए हर गली हो या हर गली कुछ में हम लोग भाई भाई। तो दिल्ली में क्या होगा, क्या हो रहा है? हम लोग का कॉलेज में दीदी आती है, श्यामा प्रसाद कॉलेज में हम लोग हर इवेंट में दीदी खड़ा होती है। यहाँ ईद का नमाज होता है, दीदी आती है। यहाँ दुर्गा पूजा होता है, दीदी आती है। हमारे यहाँ मोदी नहीं चाहिए। यहाँ के विधायक ने काम किया, बहुत किया भाई। गली पूछा देख लो, यहाँ हम लोग चुटिया नहीं है जो इतना दीदी के लिए लड़ रहे हैं। हम लोग सब आए दीदी के लिए। दीदी थी, दीदी है, दीदी रहेगी। अच्छा मोदी जी जो वो मुड़ी खा रहे थे, अंदर में कैमरा फिट कौन किया था? हमने किया नहीं। मोदी जी यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ दीदी थी, दीदी है, दीदी रहेगी। आपको लग रहा है स्क्रिप्ट था? हाँ पूरे स्क्रिप्ट है, पूरे स्क्रिप्ट। अरे मोदी जी जिसको हम लोग सुने एक बात, जिसको हम लोग चाय पी के बाहर कमाना था, उसको हम लोग देश थमा दिए। वो क्या राजनीति दिखाएगा? बोलिए। हम एक बात बोल दे रहे, दीदी है, दीदी रहेगी, दीदी। हम गरीबों के पास जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, उनका दुख दर्द। हम लोग सब गरीब है, हम लोग को हम लोग सब गरीब है। दीदी के लिए भाजपा भरोसा नहीं है। नहीं, जय बांग्ला जो तो करबे हमला। क्या होगा इस बार 4 तारीख को? 200 प्लस दीदी सीट ला रही है, 200 प्लस। यहाँ को दीदी को टीएमसी हरा दिया, लिंक हो के पूरा कलकत्ता हम घूरेंगे। रिकॉर्डिंग कर लेना। क्या बोल रहे हैं? बीजेपी टीएमसी को हरा दिया तो लिंक हो के पूरा कलकत्ता घूरेंगे, लंगा होके घूरेंगे। हाँ रिकॉर्डिंग कर लो। मेरा नाम सुफियान है, मेरा नाम सुफियान है। मैं ये पीछे गली पे रहता हूँ, ठीक है? मेरा नाम सुफियान है। भरोसा कैसे आपको? भरोसा है भाई, हमारी दीदी है। ये जो हमारी माँ बहन लोग आई है, शांति है, सभी आई है। 4 तारीख। अरे वो बोले कि इस बार जो मन से बोले देश के प्रधानमंत्री, इस बार ममता बनर्जी भूल जाए, इस बार सरकार भाजपा की आ रही है। हम लोग भी तो बोले आप भूल जाइए ममता। हम लोग ममता को लाने नहीं होगा, हम लोग खुद है ममता के लिए। ममता दीदी में ऐसा क्या है? ममता मोदी में क्या है? एक मिनट आप मोदी के इतना बोल रहे, मोदी जी का बोलिए। मैं भाई अब मोदी का आदमी है, तभी इतना बोल रहे। आप बोल रहे सवाल कर नहीं, दीदी आ रही भाई, 200 प्लस सीट ला रही। हम एक बात बोले, दीदी को हरा देगा, लिंको के पूरा कलकत्ता घूरेंगे। यूपी के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अगर विकास यूपी वाला चाहिए तो यहाँ हमें लेके आइए। अब उसको भगा दिया, गुडलेस कर दिया। गो बैक बीजेपी, गो बैक बीजेपी, गो बैक। जय बांग्ला। उस औरत के लिए बहुत कुछ मिलेगा। उसके बाद जब उसका औलाद होगा, उसके औलाद के लिए पढ़ाई देगी दीदी पढ़ने के लिए। उसके बाद में उस बच्ची औरतों के लिए, उस फैमिली के लिए दीदी स्वास्थ्य कार्ड लाइए, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम हो। सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज आज के डेट में मेडिकल इश्यू इतना है, अगर मेडिकल हम लोगों को मिल जा रहा है, ये हम लोगों की बहुत बड़ी खुशनसीबी है कि हम लोगों के पास स्वास्थ्य कार्ड है। कल को अगर मेरी फैमिली में, जैसे मेरी फैमिली को पकड़ लीजिए, मेरी 4 बच्चे हैं मेरे घर पे, अब मेरी अम्मी अकेली थी, उनके साथ में 4 बच्चे थे। लेकिन मेरी अम्मी को जब बोला गया 80,000 रुपया खर्च हुआ, तो उस वक्त कोई नहीं आया, कोई बच्चे नहीं आए। लेकिन हम मेडिकल कार्ड लेके जब वहाँ पहुंचे तो डॉक्टर ने मुझे सिर्फ कहा कि आप 6,000 रुपया जमा कीजिए, आपकी मम्मी को ऑपरेशन होगा। हमने 6,000 जमा किया। उस वक्त जो मेडिकल इशू मुझे मिला, इसके लिए दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद है। और क्या चाहिए हम लोगों को? और क्या? बिल्कुल रोजगार तो दे रही है। आज हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग आज हेल्थ वर्कर है, तो आज कौन दिया? दीदी नहीं दी। आज दीदी औरतों को जो जगह में पहुंचाई है। कल के डेट में मेरी अम्मी चूड़ी के लिए पैसा मांगती थी, हर चीज के लिए पैसा मांगती थी, लेकिन आज के डेट में हम लोग अपने हस्बैंड को फाइनेंस करते हैं, क्योंकि हम लोगों को जब मिलता है